सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम किसी टारगेट को बुलेट फायर करते हैं, नॉर्मली अगर वो बुलेट उस टारगेट के अंदर पेनिट्रेट कर गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किधर जाएगी। यहाँ दो बातें याद रखें। जनरली ये होता है कि जब कभी भी बुलेट को किसी हार्ड सरफेस पे टारगेट किया जाता है तो वहां से वो स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसे जैसे वो सैंड बैग भरे हो, आप रेत के बोरियां वगैरह भर के रख दें, वहां से बुलेट फायर करेंगे तो उसके अंदर फंस जाती है और उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो नुकसानदेह नहीं होती। जैसे अक्सर जगहों पे आप देखते हैं जहां चेक पोस्टें बनी होती हैं, उधर उन्होंने क्या होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए मिट्टी की या रेत की बोरियां भर के रख देते हैं। अब उनका फायदा क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर बुलेट किसी टारगेट को हिट करके उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो उसकी एनर्जी किधर जाएगी। पहली बात यह है, यहां से अगर एक बुलेट फायर हो रही है तो नॉर्मली बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ज्यादा हाई स्पीड की वजह से इस बुलेट के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जैसे ही जाके ये किसी टारगेट को हिट करेगी, लेट्स से ये आपका टारगेट है जो कोई सैंड बैग है, तो पहली बात ये है कि अगर इस सैंड बैग पे जब हिट करेगी बुलेट, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पाथ चेंज नहीं करेगी, बल्कि इसके अंदर एब्जॉर्ब करेगी। अब एब्जॉर्ब होते हुए क्या है, क्योंकि सैंड की प्रॉपर्टी एक तरह से रेजिस्टिव है, तो इसका मतलब है जब यहां पे बुलेट पहुंचेगी इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर एब्जॉर्ब होना लगेगी, अब फ्रिक्शनल या एक तरह की रेजिस्टिव फोर्स आ गई। उस रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए बुलेट ने क्या करना है, वर्क डन करना है। तो ये जो वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट या वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग द लाइक बैग, उसमें कंज्यूम हो जाएगी। तो इनिशियली हमारे पास एनर्जी थी काइनेटिक, यहां से उसने लाइक उसके अंदर होल बनाने के लिए कुछ एनर्जी यूज हो गई, जो कि उसने क्या किया, वर्क किया। वर्क के अलावा जैसे ही बुलेट फायर होती है, टारगेट को हिट करती है, वहां थोड़ी सी साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब है वो वर्क डन भी करेगा, साउंड एनर्जी की फॉर्म में भी मिलेगी और प्लस हीट की फॉर्म में भी प्रोड्यूस होती है। हीट आप हर उस फिनोमेना में देख सकते हैं, जैसे आप थोड़ा लेके किसी चीज को मारना शुरू कर दें, थोड़ी देर बाद अगर आप हाथ लगा के टच करें तो आपको वो ऑब्जेक्ट या थोड़ा गर्म हो फील होता है, तो इसका मतलब है आपका वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट भी कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये आपका आइडिया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।